श्रीमद् सुख सागर अध्याय 18। किस खंड में किस अवतार की पूजा होती है, इसके बारे में सुखदेव जी ने बताया। हे राजन, मैंने आपको 9 खंडों का वर्णन सुनाया। अब मैं आपको उनमें होने वाले अवतार और उनकी पूजा के बारे में बताता हूँ। भद्रासव खंड में प्रभु हैग्रीव ने अवतार लिया, इसीलिए उसमें उसी रूप की पूजा की जाती है। नरहरि खंड में प्रभु श्री हरि विष्णु जी के नरसिंह धारण कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। अब वहां नरसिंह अवतार की पूजा होती है, मैं उनकी कथा सुनाता हूँ। जब प्रसन्न होकर प्रभु नरसिंह ने भक्त प्रहलाद से वर मांगने के लिए कहा, हे प्रभु, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि समस्त जगत में जितने भी प्राणी हैं सभी बैकुंठ को चले जाएं। भक्त प्रहलाद जी की यह बात सुनकर प्रभु नरसिंह बोले, हे तात, वरदान केवल अपने लिए ही मांगना चाहिए, क्योंकि जगत में समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। वे माया में फंसे रहते हैं, इसलिए सभी बैकुंठ में जाने के लिए सहभागी नहीं होते। प्रभु नरसिंह जी की बात सुनकर भक्त प्रहलाद बोले, हे प्रभु, इस जगत में कौन ऐसा भागा होगा जो बैकुंठ जाने के लिए तैयार न होगा। तब प्रभु बोले, हे तात, इस जगत में जो दुखी व्यक्ति बैकुंठ चलने के लिए तैयार हो उसे ले आओ, मैं बैकुंठ भेज दूंगा। प्रभु नरसिंह जी की बात सुनकर प्रहलाद जी मन ही मन बोले कि मैं अब समस्त प्राणियों को अपने साथ लेकर प्रभु के पास आता हूँ, क्योंकि बैकुंठ जाने का नाम सुनते ही सब प्राणी तुरंत ही मेरे साथ चल पड़ेंगे। यह सोचते सोचते प्रहलाद जी नगर के समीप पहुंचे तो वहां उन्होंने कूड़े के ढेर पर भोजन की तलाश में भूख से व्याकुल एक सूकर को देखा। उन्होंने सोचा कि इसी से बात करके पहल करनी चाहिए। यह सोचकर प्रहलाद जी सूकर के पास जाकर बोले, हे भूख से व्याकुल सूकर, तेरी बैकुंठ चलकर आनंद से जीवन व्यतीत करने की इच्छा है तो तुम्हें मैं बैकुंठ लेकर चलता हूँ। फिर प्रहलाद जी ने सूकर को बैकुंठ के समस्त सुखों का वर्णन सुनाया। प्रहलाद जी के मुख से बैकुंठ के सुखों का वर्णन सुन वह शुकर बोला, हे श्रीमान जी, यदि आप मेरे कुटुंब को भी अपने साथ ले चलने को तैयार हैं तो चल सकता हूं, अन्यथा नहीं। प्रहलाद जी बोले, हे भाई, मैं तो स्वयं चाहता हूं कि बैकुंठ चलने के लिए अधिक से अधिक प्राणी तैयार हो जाए। तू अपने कुटुंब ही नहीं अपने समस्त मित्रों को भी ले आओ। यह सुनकर शुकर अपने समस्त कुटुंब एवं इष्ट मित्रों को बुलाकर बैकुंठ जाने की इच्छा से एक विशाल सभा और प्रहलाद जी ने बैकुंठ समस्त सुखों के विषय में बताया। प्रहलाद जी की बात सुनकर शुकरों का मुखिया बोला, हे प्रहलाद जी, आप हमें बताएं कि वहां पर खाने के लिए विष्ठा खूब मिलेगी। शुकरों के मुखिया की बात सुनकर प्रहलाद जी बोले, बैकुंठ में बुरी वस्तुओं आदि को छोड़कर आप सब कुछ मिलेगा। प्रहलाद जी के मुख से सुनकर समस्त शुक्रों ने आपस में विचार किया कि जहां हमें विष्ठा जैसी खाने की वस्तु ना मिले, वहां पर जाने की बात तो हमें स्वप्न में भी नहीं सोचनी चाहिए, इसलिए हम बैकुंठ चलने को तैयार नहीं। शुक्रों की राय सुनकर प्रहलाद जी उदास हो गए। अन्य स्थान पर जाकर प्राणियों की खोज में निकल पड़े, घूमते हुए, लेकिन बैकुंठ चलने को कोई तैयार नहीं हुआ। प्रहलाद जी हर तरह से निराश होकर चलते जा रहे थे। चलते चलते राह में गांव के पास जब वह गुजर रहे थे तो देखा कि बहुत ही वृद्ध पुरुष एक टूटी हुई चारपाई पर अकेला लेटा रो रहा है। हे प्रभु, मेरे पुत्र आदि समस्त संबंधी ना तो मुझे खाने को देते हैं, ना मेरी सेवा करते हैं। प्रभु, मेरी आपसे विनती है, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे मौत दे दो। उस बीमार वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर प्रहलाद जी तुरंत बोले, हे महापुरुष, अब चिंता मत करो, शीघ्र ही मेरे साथ बैकुंठ चलने के लिए तैयार हो जाओ। आपके समस्त कष्ट व दुख दूर हो जाएंगे। प्रहलाद जी की बात सुनते ही वृद्ध व्यक्ति जोर से चीखकर बोला, अरे नीच, तू मुझे बैकुंठ का लोभ दिखाकर मेरे घर परिवार से अलग करना चाहता है। मैंने तो अभी अपने पोते का विवाह भी देखना है। चाहे मेरे घर वाले कैसे भी है तो मेरे अपना चाहते हैं तो शीघ्र यहाँ से चला जा, अन्यथा तेरा बुरा होगा। वृद्ध की बात सुनकर प्रहलाद जी वापस चले गए और फिर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, जिस प्राणी पर आपकी कृपा नहीं होती उसको बैकुंठ जाने की बात तो दूर, वह बैकुंठ के नाम से
सुनना भी नहीं चाहता। प्रभु मैं जान गया हूं कि समस्त संसार आपकी माया के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। जब तक आपकी कृपा नहीं होती वह उसमें फंसा रहता है। प्रहलाद जी की बात सुनकर प्रभु बोले, हे तात, समस्त जगत अपने कर्मों के बंधन से इस तरह जकड़ा है कि किसी भी योनि में जाने पर जीव उसी में प्रसन्न रहता है, कभी भी मृत्यु की इच्छा नहीं रखता तथा समस्त इंद्रियां निर्बल हो जाने के पश्चात भी संसारिक माया से अलग नहीं होता। इसलिए तुम संसारी जीवों के दुख से दुखी होकर अपने लिए वरदान मांगना मत भूलो। प्रहलाद जी ने प्रभु से उनकी अचल भक्ति अपने मन में मांग ली और प्रभु ने प्रसन्न होकर उनको यही वरदान देकर सदा के लिए सुखी किया। हे ऋषिवरो, इस तरह नरहरि खंड का हाल सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, केतुमाल खंड में प्रभु कामदेव जी का ध्यान किया जाता है, रणमक खंड में मत्स्य रूप का और हिरणमय खंड में कच्छप रूप का ध्यान किया जाता है तथा कुरु खंड में प्रभु वराह का तन मन से ध्यान किया जाता है। जय श्री विष्णु।